मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोजेक्शन के ऊपर हमने जब 2 वीडियो पिछले बनाए तो मुझे को ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है। तो मैंने सोचा कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर थोड़े से जो उनके फार्मूले यूज करते हैं उन पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। विद्यार्थियों, जब भी कोई पार्टिकल हम फेंकते हैं तो या तो अपने हाथ से बराबर फेंक देते हैं या नीचे से किसी एंगल पर फेंकते हैं। तो इन दोनों केसेस के लिए हमको प्रोजेक्टाइल का फार्मूला को डिराइव करना होता है और उन फार्मूलों को हमको आगे यूज करना पड़ता है। तो पहला मैंने एक एंगल हमने फाई लिया है, इसके ऊपर हमने कोई पार्टिकल फेंका है जो ए बी रास्ते में गया है। तो किसी पॉइंट पी पर हमको देखना कि उसकी पोजीशन क्या है। तो वहाँ देखेंगे कि एस की वैल्यू होती है आर कास फाई के और वाई इक्वल टू होती है आर बाई आर साइन फाई के। इसको अगर हम आर का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा वाई अपान एक्स। ये सिंपल फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं। दूसरा ये है कि वेलोसिटी है, ए भी हमारा पाथ है कर्व का। किसी पॉइंट पी पर हमारे बी इसकी जो वेलोसिटी है, इसके बी एक्स और बी वाई हमारे हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर आपकी ये वेलोसिटी है। इनका जो आपका रिजल्टेंट है वो वी है। तो इसमें वी एक्स इक्वल टू हो जाए वी कास थीटा के, वी वाई इक्वल टू हो जाएगा वी साइन थीटा के, एंड वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस वाई बी वाई स्क्वायर के। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी वाई अपान अंडर रूट एक्स के। सिमिलरली एक्सेलरेशन को भी हम 2 भागों एक्स वाई कंपोनेंट के रूप में विभक्त कर सकते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन द फॉलोइंग 2 साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट परस्यू। इसमें ध्यान रखना है कि अगर एक्सेलरेशन हमारे पास पर कांस्टेंट है तो हमारे इस दिशा में वी एक्स इक्वल टू यू एस प्लस ए एक्स टी होगा, एस इक्वल टू यू एस टी प्लस 1/2 एक्स टी स्क्वायर होगा, एस इक्वल टू यू एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू टी अपान 2 होगा। एंड 10 यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाए यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू एक्स के। वाई दिशा में क्या होगा मेरा, यू वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई इक्वल टू ए वाई इंटू टी 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ये वाई इक्वल टू यू वाई प्लस वी वाई अपान 2 इंटू टी के, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू वाई के है। प्रोजेक्टाइल है, जब कोई वस्तु किसी भी दिशा में फेंकती है तो उसका रास्ता पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी पर निर्भर करता है। हवा का प्रतिरोध भी काम करता है जिसे हम इस स्तर पर नगण्य मानेंगे। अगर हम क्षैतिज प्रक्षेपण करते हैं यू वेलोसिटी से तो किसी जगह पी पर हमारी वेलोसिटी बी एक्स और बी वाई भाग में बांटेंगे और थीटा बराबर हो जाएगा। यू एस बराबर यू क्यों होगा, क्योंकि क्षैतिज वेलोसिटी ऑलवेज समान रहती, कभी चेंज नहीं होती है। जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो जी जो नीचे की ओर काम करता है उसके अनुसार समयानुसार बदलती जाती है। वी वाई इक्वल टू जी टी की हो जाएगा। टी के समय के पश्चात बी बराबर हो जाएगा यू एक्स प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर के, और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी वाई अपान बी एक्स के इक्वल टू जी टी अपान यू के, एवं एक्स इक्वल टू यू टी वाई इक्वल टू 1/2 जी टी या वाई इक्वल टू जी अपान 2 यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के। ये थोड़े से फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं सिंपल भाषा में। आप इनको इससे ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल के रूप में होगी या टी के समय के पश्चात पहुँचती है एच इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा अंडर रूट 2 एच अपान जी होगा। क्षैतिज रेंज कहाँ वस्तु गिरती है उसके लिए आर इक्वल टू यू टी, क्योंकि क्षैतिज वेलोसिटी हमारी यू ऑलवेज सेम रहेगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यू इंटू टी बराबर यू अंडर रूट 2 एच अपान जी के। अगर हम किसी थीटा एंगल पर ऑब्लिक प्रोजेक्शन करते हैं तो क्षैतिज भाषा में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन स्थिर रहेगा और दो भाग वर्टिकल कंपोनेंट जी के अनुसार बदलता रहेगा। पहले घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर बढ़ेगा। टी समय के पश्चात
हमारा बी एक्स इक्वल टू यू कास थीटा, बी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा। वहाँ अगर एंगल हमारा अल्फ़ा है तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी वाई अपान बी एक्स बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी अपान यू कास थीटा की हो जाएगा। टी समय के पश्चात स्थिति क्या होगी, यू कास थीटा इंटू टी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर की। नेगेटिव प्रक्षेपण के लिए टी के पश्चात यू इक्वल टू यू साइन थीटा अपान यू कास थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी इंटू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा के। इसको सिंपली फार्मूला कर लेंगे तो टेन थीटा माइनस जी अपान 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो एक प्रकार का पैराबोला का इक्वेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं बच्चों कि हमारे कुछ फार्मूले डिराइव कर लिए हैं और अन्य फार्मूलों को भी हम निकाल सकते हैं। अधिकतम ऊंचाई वो ऊंचाई होती है जहाँ पार्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या उड़ान हमारा हो एच इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 जी के, और उतनी दूरी तक का समय कितना होगा 2 यू साइन थीटा अपान जी के होगा। और क्षैतिज पैफों का फैलाव आर जो हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी के होगा। आर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के होगा तथा एक कोण थीटा है, दूसरा कोण π/2 माइनस थीटा होगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा एक प्रोजेक्शन के ऊपर सिंपल सा वीडियो है, बहुत शॉर्ट में बनाया है, बहुत इसको ज़्यादा हमने विस्तार पर नहीं रखा है। हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों को, इन सूत्रों को आप पुनः देख लेंगे और देख करके आप देखेंगे कि आपको अन्य प्रश्नों में हल करने में आसानी रहेगी। इसलिए विद्यार्थियों इन सवालों को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रोजेक्शन के ऊपर कम से कम नीट में तो 2 सवाल तो मिल ही जाते हैं, इसलिए विद्यार्थियों इनको आप ध्यान करते रहिएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।